अब 2 दिन आप पत्रकार आप हैं यहाँ के, और आप मीडिया की खबर हमारे देखिए। आज की कथा में बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारे हरिहर धाम कुंदौरा महादेव के सत्येंद्र पांडे जी हैं, जिन्हें सताए आशीर्वाद हमने यहाँ पर प्रदान किया माल्यार्पण करके इनका। और ये चाहते हैं कि ऐसे कहीं भी 50 किलोमीटर में कथा होती है, ये वहाँ पहुँचते हैं। हरिहर धाम कुंदौरा महादेव के स्तंभ समझिए। और ये हमारे सुरेश द्विवेदी जी हैं, जो हरिहर धाम कुंदौरा महादेव के सदस्य हैं और वहाँ पर बराबर लगे रहते हैं। ये विभूति देखिए, ये शिव की अंश है। ये जो है भगवान शंकर के अंश को लेकर प्रकट हुए हरिहर धाम कुंदौरा महादेव में इस समय कम से कम अरबों की संपत्ति लगा करके एक दिव्य धाम। कभी आप और आपके क्षेत्र जो है वहाँ भी आप आने का प्रयास करें, हम वहीं रहते हैं, ठीक। तो हमारा संरक्षण चलता है और आप उसके अध्यक्ष हैं। और ये हैं प्रबंधक श्री विजय बहादुर यादव जी, जिनके दो लड़के IAS हो चुके हैं और दोनों कार्यरत हैं IAS पद पर, SP और DSP के पद पर, SDM के पद पर। तो ये हम इन सबों को आशीर्वाद देते हुए आपको तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं कि आप पसीना टपक रहा था भगवान श्री राम की तरह, लेकिन आप इधर से उधर इतनी 4000-5000 भीड़ को आप कंट्रोलिंग कर रहे थे। और आज की कथा का तो ये था कि कथा से 3 तत्व प्राप्त हुआ। किसी व्यक्ति को नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कथा में आपने सुना भागवत 10वें स्कंद में, क्योंकि नारद का श्राप हुआ। वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अमावस्या के दिन उनकी जड़ और पत्तों को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा सोम रूप में उसमें निवास करते हैं। इस प्रकार से भागवत की कथा में गोवर्धनोद्धार की कथा सुनाई गई, जो भगवान 5 वर्ष के होकर 7 वर्ष के इतने बड़े विशाल पर्वत को उठाकर पूरे आर्यावर्त को बता दिया कि हम ही 3 लोकों के ब्रह्मांड के अखिलेश्वर हैं जो प्रकट हो गए हैं। दुष्टों के लिए सावधान करने के घंटे उन्होंने बजा दी। और अब कल किया, और अब बीच में आप देख रहे हैं ये सब जो यहाँ का प्रारब्ध है, विद्याकांत तिवारी, सांवरे लाल, उनके संपूर्ण परिवार को भागवत कथा पीठ प्रयाग से आशीर्वाद मिल ही रहा है। इसके साथ साथ इस मंच से हम श्री शास्त्री जी, श्री पंडित रामराज शास्त्री, इनके पूरे परिवार को हम ही चाहते हैं तीर्थराज प्रयाग की भी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और ऐसे ही जो है 100 वर्षों तक पूरा मंडल में छाए रहे। भक्तों को संदेश यही देना चाहते हैं कि अब जो 2 दिन की कथा है उसमें उपस्थित होकर के भागवत के सार को, तत्व को ग्रहण करके अपने घर ले जाएं और उसको समाज में, राष्ट्र में, देश में उसका प्रकाशित करें, जिससे जीवन धन्य हो। जी देखें, पहले तो आप यज्ञ के बारे में जान लें। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो लोगों को पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कैसे प्राप्त हो, उसके लिए यज्ञ का भी उन्होंने प्रादुर्भाव किया। दूसरा, श्रीमद् भागवत जैसे हमारे आयोजक हैं श्री सांवरे लाल तिवारी जी, ये स्वयं भागवतमय हैं। जिसको ज्ञान नहीं होता भागवत का, जो भागवत में आस्था नहीं रखता, वो भागवत की कथा नहीं करा सकता। इसलिए वो भागवतमय हैं। भागवत का कार्यक्रम उन्होंने किया। भागवत 4 पदार्थों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदाता है और चारों प्रकार से व्यावहारिक, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक, चारों प्रकार से समाज को, देश को दिशा और दशा प्रदान करता है। अब आपको अगर चाहे कि कहाँ से कौन बिंदु है तो उसका भी विश्लेषण किया जा सकता है। माने भागवत सामाजिक, व्यावहारिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक चारों प्रकार से ये जगत को, व्यवहार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को एक दिशा और दशा प्रदान करता है। आप पुरोहित हैं, लगातार 5 दिनों की अनुव्रत कथा जो चल रही है जी, आज 5वें दिन का विराम लग चुका है कथा पे जो है जी, और आगे 2 दिन का और कथा है जी। तो किस प्रकार की तैयारियाँ? देखें, 2 उद्देश्य होते हैं कथा के। एक तो मानव शरीर जो परम दुर्लभ है, ये जाति सते सुलभते नहीं मानुषत्वम। जब सैकड़ों हजार करोड़ बार जन्म होता है तब एक बार मनुष्य जन्म लेता है। जाति सते सुलभते नहीं मानुषत्वम और तत्रापि दुर्लभतरम खलु भोदुजत्वम, उसमें ब्राह्मण होना अत्यंत दुर्लभ है। तो ये योग संयोग है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये वैदिक काल की व्यवस्था है कि यज्ञ के माध्यम से ही पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त होता है समाज को। तो जो कर्म है व्यक्ति का वो सुसंस्कृत हो, सुसंस्कारित हो, राष्ट्रीय हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, ऐसा कर्म तो करना ही पड़ना आता है। कर्म तो करना ही है, कर्म लोग है ही है, लेकिन कर्म को अगर सुसंस्कृत करें, सुसंस्कारित करें, सुव्यवहारिक करें तो अत्यंत
सुलभ होता है। ये इसलिए भागवत का कार्यक्रम, यज्ञ तो बहुत हैं लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ये जो यज्ञ है, इससे बड़ा संसार को दिशा दशा प्रदान करने वाला दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। आयोजक परिवार को क्या कहना है? आयोजक परिवार को मैं इतना धन्यवाद देता हूँ, इतना धन्यवाद देता हूँ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए मुझसे जब कहा, मैं संकल्प करा रहा था, गुरुदेव जी पहुँच गए थे 1,71 कोटि 101 करोड़ अगर पूर्वजों की कल्पना की जाएगी तो हमारे आज पुरुष आ जाएंगे, आज पूर्वज आ जाएंगे। इसलिए विश्व कल्याण उनकी भावना है, राष्ट्र गौरव और जन कल्याण के लिए ही वो कर रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ साथ। इसलिए मैं ऐसे यजमान और आयोजक को बार बार धन्यवाद देते भूर भूर प्रशंसा करता हूं और कामना करता हूं कि समाज में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जिनको इस प्रकार के आयोजन को आयोजित करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सब लोग कथा में नहीं आएंगे, जो लोग कथा में नहीं आएंगे, सुदूर हैं, वे आपके चैनल के माध्यम से कथा का सार तत्व सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं दूसरे क्रम में आपको बधाई देता हूँ और तीसरे क्रम में अपने जगत गुरु रामानुजाचार्य जगत गुरु भगवान को मैं बार बार प्रणाम करके इनका अभिवादन करता हूँ कि आपको भगवान ने इतना असीम ज्ञान दिया है कि चाहे जिस क्षेत्र में आप उसको मंच से इतना प्रभावित कर देते हैं कि अब उसकी भी प्रशंसा मैं शब्दों से नहीं कर सकता। मातेश्वरी विंध्यवासिनी महाराजा प्रयागराज के आशीर्वाद से, हमारे कुटुंब के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारे इष्ट मित्र रिश्तेदार पूज्य इनके आशीर्वाद से हमको ये महाभागवत साप्ताहिक कथा कराने का साहस हुआ, आशीर्वाद मिला। वो कार्यक्रम चल रहा है, आज 4 दिन की विराम हो गया, लेकिन बहुत जगह हमको ये शिकायतें मिल रही हैं कि हमारे कार्ड नहीं पहुँचे। हम संपूर्ण विधानसभा में बहुत सारे जगहों में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्ड वितरित करने का कार्य किया, लेकिन नहीं पहुँचाए। हमको भी बहुत तकलीफ़ और पीड़ा है कि हमारे लोग, इतनी बड़ी कथा हो रही है, इसमें पहुँच नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो बहुत सारी जगहों पर तो मैंने फ़ोन से भी खबर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरे विधानसभा के हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनकी स्वागत करता हूँ कि हमारे जितने भी इष्ट मित्र कार्यकर्ता, सगे संबंधी, शुभचिंतक जितने भी लोग हों, जिसको कार्ड न मिला हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। वो हमारे इस कार्यक्रम में, इस भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में यहाँ उपस्थित होकर के हमको आशीर्वाद देंगे। मैं यही अभिलाषा रखता हूँ, जिससे हमको, हमारे कुटुंब वालों को बहुत